फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो ये सुबह का समय है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सबसे पहले नहा धोकर पूजा करती हूँ। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर पूजा और उसके बाद मेरे काम शुरू होंगे। तो ब्लॉग तो बस छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ब्लॉग। और छोटे छोटे काम जो मेरे हैं वो मैंने इसमें दिखाए हैं। जो छोटे छोटे काम मैं करती हूँ तो वही दिखाए हैं मैंने। तो यहाँ पर बहू आ गई खाना बनाने। चाय हम पी चुके हैं और बस चाय के बर्तन कर रही है बहू, और उसके बाद बनाएगी खाना और उसे फिर किसी काम से जाना है। तो आपको बाद में बताऊंगी कि अभी बहू और बेटे क्यों बिजी हैं, तो उसकी भी वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप इंतज़ार करिएगा कि क्यों अभी बेटे बहू इतने ज़्यादा बिजी हैं। तो उन्हें डेली जाना पड़ता है बाज़ार। तो यहाँ पर मैं सब्जियाँ काट रही हूँ। बहू बना लेगी रोटी इतनी देर में। 2 सब्जियाँ काट रही हूँ। करेले ख़राब हो रहे थे तो मैंने बोला करेले भी बना लो और अरबी की सब्ज़ी भी बना लो। तो दोनों ही सब्जियाँ मैं काट के दे रही हूँ। हालांकि वो कह रही थी कि मम्मी मैं अपने आप कर लूँगी, तो मैंने बोला मैं खाली बैठी हूँ, मैं सब्जियाँ काट देती हूँ, तुम रोटी बना लो। तो इतनी देर में उसकी रोटी बन जाती हैं। 10-12 रोटी बनानी होती हैं तो रोटी ज़्यादा बनती नहीं है हमारे यहाँ। तो फिर मैं सब्जियाँ काट देती हूँ, इतनी देर में बहू के रोटी बन जाती है। तो बस मैं सब्जियाँ काट के और बहू को दे आऊँगी। और बाकी जो छिलके हैं वो आज जाकर मैं पौधों में डालूँगी। सब्जियों के जो छिलके हैं वो मैं पौधों में डालूँगी। और केले के छिलके भी मेरे पास काफ़ी पड़े हैं। कल हम लोग लाए थे बाज़ार से केले और मौसमी वगैरह, सेब वगैरह, तो मैंने केले के छिलके रख लिए थे। तो केले के छिलके बहुत काम आते हैं, मतलब पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी रहते हैं। तो या तो इन्हें भिगोकर इनका पानी डाल दिया जाता है या फिर इनको काट कर और डाल दिया जाए तो पौधे बहुत हरे भरे होते हैं। अभी मेरे सारे पौधे ख़राब हो गए हैं तो मुझे टेंशन हो गई। सारे पौधे पीले पड़ गए हैं और उनके पत्ते भी गिर रहे हैं और फल भी नहीं दे रहे हैं। वो 2-3 दिन पहले तक तो ठीक थे लेकिन अभी फिर ख़राब हो गए हैं। तो अब मैं ये केले के छिलके काट कर और ऊपर ले जाऊंगी छत पर। तो आप भी चलिएगा मेरे साथ छत पर। तो मैं छत पर आ चुकी हूँ और कुछ ये जो पौधे हमने डाली थी वो तो अच्छी हो रही हैं, लेकिन बाकी के पौधे मेरे ख़राब हो गए हैं। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई कि क्या करूं, क्योंकि मैं कल रात को छत पर गई तो मुझे मेरे पौधों की हालत ख़राब दिखी। तो फिर मैंने सोचा सुबह इनमें मैं कोई खाद वगैरह डालूँगी। तो सारे पौधे मुझे थोड़े सूखे लग रहे हैं। तो ये जो केले के छिलके हैं ये मैं सारे पौधों में डाल दूँगी और सब्जी के छिलके भी डाल दूँगी। तो धीरे धीरे पानी के साथ इनकी मतलब इनका जो रस है वो पहुँचता रहेगा पौधों में। तो कुछ देखते हैं फिर इनमें कोई फ़र्क पड़ेगा। पड़ता तो है फ़र्क, चाय की पत्ती डालती हूँ तो भी फ़र्क पड़ता है और कोई छिलके वगैरह डालती हूँ तो भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। देखिए सारे ही पौधे मेरे पीले हो गए हैं। कुछ तो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है इस वजह से और कुछ ये ख़राब भी हो रहे हैं। तो इनमें मैंने सारे में सब्जी के छिलके और केले के छिलके डाले हैं और थोड़ी बहुत झाड़ू वगैरह भी लगा दी, क्योंकि काफ़ी मिट्टी हो जाती है पौधों से, गमलों से जो मिट्टी निकलती है वो सारी फैल जाती है। तो जब मैं छत में आती हूँ तो थोड़ी झाड़ू लगा ही देती हूँ। तो फिर बहू तो चली गई थी बाज़ार, बेटा और बहू। तो मैंने फिर कपड़े धोए, थोड़े बहुत हाथ से ही धो लिए थे क्योंकि बुधवार था और कल बृहस्पतिवार है, इसलिए मैंने आज ही कपड़े थोड़े बहुत रखे थे मेरे वो धो लिए। और यहाँ पर मैंने एक अलगनी लगाई हुई है जिसमें मैं कपड़े सुखा देती हूँ। कार होती है तब तो थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब कार गई हुई होती है तो कपड़े सुखाने में काफ़ी आराम रहता है। कपड़े सुखाने के बाद मैंने थोड़ा सा किया रेस्ट, क्योंकि आज मेरा रेस्ट नहीं हुआ था।
सुबह से ही मैं किसी न किसी काम में लगी हुई थी, तो फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा हलवा बनाया, क्योंकि मुझे हलवा भगवान के चढ़ाना था। अभी मैं बाज़ार की कोई मिठाई नहीं मंगाती हूँ, तो वो प्रसाद बोल रखा था भगवान के, तो फिर मैंने प्रसाद चढ़ाने के लिए हलवा बनाया। दोस्तों 3 सवा 3 बज गई है और आज मैं छोटे छोटे काम कर रही हूँ। तो आज कोई प्रसाद बनाना था मुझे भगवान का, गणेश जी को चढ़ाना है। कोई प्रसाद मैंने बोला हुआ था, तो गणेश जी को बेसन पसंद होता है, तो मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा। वैसे भी चाय का टाइम हो रहा है, बच्चे आएंगे नीचे। वैसे तो जागृति बनाती है चाय, लेकिन अगर टाइम हुआ तो बना दूंगी। पहले मैं बना रही हूँ हलवा। तो लो, जागृति आ ही गई और मेरा तो हलवा बना ही नहीं, उससे पहले ही वो आ गई। तो मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा। घी डाल दिया है मैंने, और हलवा जैसे आटे का हलवा बनता है वैसे ही बेसन का हलवा बनता है। तो बस मैं बेसन को सेक के और इसमें ड्राई फ्रूट्स, इलायची वगैरह डालकर, चीनी डालकर दूध डाल दूँगी। दूध की मलाई डाल देती हूँ ज़्यादातर मैं हलवे में, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। जैसा हम मावा डालते हैं ना हलवे में, उसी तरह से इसमें स्वाद आने लगता है। तो मैं मलाई ज़रूर डालती हूँ, और मलाई काफ़ी आती है दूध में। तो मलाई और दूध थोड़ा डाल के और फिर ये हलवा बहुत अच्छा बना था। तो इस टाइम वैसे भी भूख लग जाती है, चाय के साथ हम कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो फिर जागृति भी नाश्ता बनाने आई थी नीचे चाय के साथ, तो कुछ रोटियां बची हुई थी। तो जागृति ने बोला कि मम्मी मैं रोटी सैंडविच बनाऊंगी। तो मैंने बोला तुम अपनी तैयारी कर लो, इतने मेरा हलवा बन जाएगा। तो वो अपनी तैयारी कर रही है रोटी सैंडविच बनाने की, और मेरा हलवा यहाँ पर बस तैयार होने वाला है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ, चीनी डालूँगी और फिर दूध डालकर, और थोड़ा सा बस एक, जब घी छोड़ने लगता है हलवा तो समझिए कि हलवा तैयार है। तो दूध और मलाई डालने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है इसको और सेकने में। जब तक थोड़ा सा दूध इसमें सूख जाता है तब तक ये काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो मेरा हलवा बन चुका है और अब मैं चढ़ाऊँगी भगवान को। ये देखिए हलवा बहुत अच्छा और बहुत स्वादिष्ट बना था। तो आप भी कभी बेसन का हलवा बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पर जागृति ने शिमला मिर्च, टमाटर काट लिए हैं, और इनको थोड़ा सा वो एक बार कढ़ाई में मसाले वसाले डालकर सेकेगी, और उसके बाद सैंडविच बनाएगी। जो रोटी बची हुई है, सुबह कुछ ज़्यादा बन गई थी रोटी, तो रोटी सैंडविच बना रही है वो रोटी में लगाकर। और जैसे हम सैंडविच मेकर में ब्रेड का जो सैंडविच बनाते हैं, उसी तरह से ये भी बन जाता है। तो थोड़ा सा घी लगा दिया है उसने सैंडविच मेकर में, और ये रोटी भरती है टमाटर वगैरह डाल के, शिमला मिर्च डाल के, और फिर ये काफ़ी अच्छी बनी, खाने में बहुत अच्छी स्वादिष्ट बनी। ये देखिए सैंडविच तैयार हो गया। तो कभी रोटी बच जाए आपके तो आप सैंडविच बना सकते हैं। इसमें हम आलू का मसाला भी भर सकते हैं, आप जो भी इच्छा हो मसाला भरते हैं। और देखिए, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।